हमें जरूरत है एक अच्छे टाइम टेबल की। तो सबसे बड़ी गलती है अगर तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हो, तुम पढ़ रहे हो रैंडम टाइम पे, आखिरी पेपर से आखिरी रात पहले हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। कंटेंट बड़ा कम है लेकिन इसको 5 में से 4.5 मार्क्स। एसएसटी गड़बड़ है तो एसएसटी को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। एग्जाम्स अब बिल्कुल शुरू होने वाले हैं, मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते रह गए हैं एग्जाम्स के शुरू होने में, और ऐसे में प्रेशर अब बहुत ज्यादा बिल्ड हो गया है। टेंशन नहीं लेना दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका आदि भैया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी। देखो ऑलरेडी बता चुका हूं वो क्या करना है। आज की इस वीडियो में यह भी हमें सीखना होगा कि बेटा क्या नहीं करना, क्या गलतियां नहीं करनी। अगर ये गलतियां तुमने कर दी तो 90% स्टूडेंट फेल हो जाएंगे अपने हाफ ईयरली में। अगर तुमने ये मिस्टेक्स करी हैं तो अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। सबसे पहले एकदम रिलैक्स हो, मेरे साथ 1 सेकंड के लिए एक आंख बंद करके बेटा डीप ब्रेथ ले, आंख बंद कर। एक रीसेट हुआ है अब दिमाग। अब मैं तेरी पूरे दिमाग को रीसेट करने जा रहा हूं इस वीडियो से। ये वीडियो तेरी पूरे आने वाली जर्नी को बदल देने वाला है, इतना स्पेशल होने वाला है ये वीडियो। तो चल आज इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज समझते हैं जिससे तू अपने एग्जाम में 100% फोड़ेगा। सबसे पहला कि हमें जरूरत है एक अच्छे टाइम टेबल की। तो सबसे बड़ी गलती है अगर तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हो, तुम पढ़ रहे हो रैंडम टाइम पे, कभी सुबह पढ़ रहे हो, कभी रात में पढ़ रहे हो, कभी लेट नाइट पढ़ रहे हो, कभी एग्जाम से 1 रात पहले पढ़ रहे हो। अगर ये तुम कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ट्रस्ट मी, वी नीड अ प्रॉपर टाइम टेबल। किस लिए चाहिए टाइम टेबल? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दिमाग के लिए? नहीं, ये टाइम टेबल चाहिए हमें अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी को समझाने के लिए कि हां हमें कितनी देर पढ़ने की आदत डालनी है। पढ़ने की 3 घंटे अगर बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हो तो 3 घंटे बैठ के, 2 घंटे बैठ के पेपर कैसे दोगे? नहीं दे पाओगे ना। तो पहली मिस्टेक जो अवॉइड करनी है, नो प्रॉपर टाइम टेबल। यू नीड अ प्रॉपर टाइम टेबल। कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पता होना चाहिए। समझ आया? नंबर 2, वेरी सिंपल, पुअर रिवीजन स्ट्रैटेजी। दोस्तों अक्सर हम रिवीजन तो करते हैं लेकिन हमारी स्ट्रैटेजीज बहुत गड़बड़ होती हैं। बैठे हैं ऐसे करके और पूरे स्टार्टिंग से नोट्स रिवाइज कर रहे हैं घुमा घुमा के पन्ने। सबसे बकवास स्ट्रैटेजी है ये। आपके पास आखिरी पेपर से आखिरी रात पहले हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अब आप अपने ओरिजिनल नोट्स को नहीं देखोगे। मैंने बहुत सारी अक्सर रिवीजन स्ट्रैटेजीज बताई हैं। एक्टिव रिकॉल बहुत अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजी है, इसको लगाना। अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजी यूज करोगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। बिना रिवीजन स्ट्रैटेजी के जाओगे 100% फेल होके आओगे। तो ध्यान रखना, अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। तीसरा, स्किपिंग राइटिंग प्रैक्टिस। इतनी भाई हर साल मैं बच्चों को देखता हूं यही सेम मिस्टेक करते हुए बार बार। लेटते हैं, बेड पे लेटते हैं, कॉपी रखते हैं, पन्ने पलटते हैं, याद करते जाते हैं। मैं मानता हूं याद होता होगा उससे, लेकिन दिक्कत आती है पेपर में, क्योंकि पेपर में तुम्हारा दिमाग कुछ ऐसा ब्लैंक हो जाता है। तुम्हारा दिमाग जब तुम पढ़ रहे होगे कहेगा मुझे याद हो गया, आगे बढ़ भाई। तुम आगे बढ़ जाओगे, पेपर में बोलेगा क्या था, द हिस्ट्री ऑफ, ऐसे करता रहेगा। फिर बैठे रहना पेपर में अपना, पेपर लेके, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अभी भी मौका है, अभी जितने दिन है अपने हाथ को चला बेटा, प्रैक्टिस कर। लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेगा कुछ नहीं हो पाएगा। कम कम पढ़ लेकिन क्वालिटी का पढ़। कम, मैं क्या बोल रहा हूं, कम पढ़, क्वालिटी का पढ़। कोई फायदा नहीं ज्यादा, सब थोड़ा 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 करके पढ़ेगा, किसी में नंबर नहीं आएंगे। कम पढ़, क्वालिटी का पढ़, याद रखेगा। बहुत बढ़िया। अगली, नेग्लेक्टिंग वीक सब्जेक्ट। समझ बेटा, वीक सब्जेक्ट, हमें पता है हमारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, हमें पता है हमारी मैथ्स अच्छी है बेटा, मैथ्स अच्छी है तो साइंस भी ओके ओके। एसएसटी मेरी गड़बड़ है, एसएसटी गड़बड़ है तो एसएसटी को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। एसएसटी के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, ये याद रखना है मुझे। अगर मैं अपने वीक सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करता जा रहा हूं, वो मुझे और वीक करते जाएंगे, वो मेरा पूरा रिजल्ट खराब कर देंगे। क्या फायदा कि तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं ए और सी और फिर ए, ये जो सी है सबकी नजर सिर्फ इस सी पे जाएगी, फिर करते रहना कुछ भी, कोई फायदा नहीं है। तो अभी भी टाइम है बेटा। और आखिरी, ओवर यूजिंग सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। भैया सोशल मीडिया अगर तुम्हारे दिमाग में जब तुम पढ़ने बैठते हो और गाना आता है ठुमक ठुमक जान दिए माइया दे नाल, तो बेटा तुम बिल्कुल इस समय बहुत बुरी कंडीशन में हो, समझो। अगर ये हो रहा है तुम्हारे साथ तो बहुत बुरी हालत है। तुम्हें जरूरत है एक डिटॉक्स की। किसकी? तुम्हें जरूरत है एक डिटॉक्स की। पेपरों में सोशल मीडिया छोड़ना होगा। अगर पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो अपने लिए, तो बेटा सोशल मीडिया छोड़ना होगा। ये इतना सिंपल है। एंड लास्ट है बढ़िया हैंड राइटिंग, मतलब बैड हैंड राइटिंग जो है वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये आंसर पढ़ो,
बहुत क्वालिटी बच्चे ने बहुत सारी डिटेल लिखी है, लेकिन इस बच्चे को स्टिल 5 में से 2 मार्क्स मिलेंगे, हद से हद। और ये बच्चे ने बहुत कम कंटेंट लिखा है, कंटेंट बड़ा कम है, लेकिन इसको 5 में से 4.5 मार्क्स मिलेंगे। दिस इज द पावर ऑफ गुड हैंड राइटिंग एंड यू आर स्टिल इग्नोरिंग इट। अपनी हैंडराइटिंग सुधारो, अभी भी टाइम है, अभी भी एटलीस्ट अच्छे डायग्राम बना सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। राइटिंग अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है। एंड अब अगर इतनी समझ में आ गया है तो अब वक्त है बेटा, अब वक्त है कि अब जाओ और अपने एग्जाम्स में मचा के आओ, मचा के आओ, फोड़ के आना इस बार एग्जाम्स में। मैं हूं तेरे साथ, टेंशन नहीं लेनी है। तूने जितना पढ़ा है तेरे लिए काफी है, तूने जितना पढ़ा है तेरे लिए काफी है। तू खुद में ही बहुत बड़ी शक्ति है बेटा, बस अपने आप पे भरोसा रख। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं क्लासेस में, बाय बाय।